प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम तुला लग्न के जातकों की चर्चा करेंगे। दर्शकों, तुला लग्न लिब्रा एसेंडेंट के जो जातक होते हैं, इनके कौन ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली तुला लग्न की है, तो उसमें कौन ग्रह शुभ फल देने वाले होंगे, कौन ग्रह पाप फल देने वाले होंगे, कौन ग्रह अच्छा फल देने वाले होंगे, कौन ग्रह खराब फल देने वाले होंगे। कैसे जानते हैं हम? केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं, ये माना जाता है कि हमेशा अच्छा फल देने वाले होते हैं, और केंद्र और त्रिकोण से इतर भाव के जो स्वामी होते हैं, 6, 8, 12 के स्वामी होते हैं, वो खराब फल देने वाले होते हैं। ऐसा ज्योतिष सिद्धांत का नियम है, ज्योतिष का सिद्धांत है। तो दर्शकों, अब तुला लग्न के लिए कौन ग्रह शुभ फल देने वाले होंगे, कौन ग्रह खराब फल देने वाले होंगे। दर्शकों, क्या केंद्र और त्रिकोण के स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठे पाप ग्रह से उत्दृष्ट हों, तब भी वो शुभ फल देंगे, या केंद्र और त्रिकोण से इतर भाव के स्वामी जिनको हम खराब ग्रह मानते हैं तुला लग्न के लिए, क्या वो केंद्र और त्रिकोण में बैठे शुभ ग्रह से युत और दृष्ट हों, तब भी खराब फल देंगे। आज हम इस सब विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली तुला लग्न की है। तुला का मतलब 7 गिनती, 7 गिनती लिखिए पहले भाव में जो राशि लिखी जाती है वही लग्न कहलाती है। दर्शकों, 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशियां 24 घंटे में भोग करती हैं। हर समय कोई न कोई राशि भोग करती होती है। तो दर्शकों, जब किसी बालक या बालिका का जन्म होता है, उस समय आकाश में पूर्व की ओर जो राशि भोग करती है वही पहले भाव में लिखी जाती है और वही लग्न कहलाती है। तो पहले भाव में मान लीजिए उस समय जब बालक का जन्म हुआ, उस समय तुला लग्न भोग कर रही थी, तो हमने 7 गिनती लग्न में लिख दिया। अब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से 12 भाव में राशियां लिख उठी। तो पहले भाव में जो राशि लिखी गई वही लग्न हो गई, तो हम इसको तुला लग्न की कुंडली मानेंगे। तो दर्शकों, अब देखिए यहाँ कौन ग्रह किस भाव का स्वामी है और तुला लग्न के लिए वो शुभ होगा या अशुभ होगा। आइए सूर्य से चर्चा करते हैं। सबसे पहले सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है। सिंह राशि एकादश भाव में लिखी हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11वें भाव में सिंह राशि है। सिंह का स्वामी सूर्य होता है। तो सूर्य केंद्र और त्रिकोण से बाहर सूर्य की राशि सिंह लिखी हुई है, 11वें भाव में सिंह राशि है। इसका मतलब यह अच्छा फल देने वाली नहीं है। सिंह राशि अच्छा फल नहीं देगी, सूर्य अच्छा फल नहीं देगा। तो सूर्य को हम क्या लिखेंगे? सूर्य, इसके सामने क्या लिख लें हम? अशुभ। अशुभ। दर्शकों, कुंडली के 12 भाव काल पुरुष के 12 अंग हैं, भगवान विष्णु के ये 12 अंग हैं। कोई भी भाव, शरीर का कोई भी अंग खराब नहीं होता, बेकार नहीं होता। किसी भी अंग में चोट लगेगी तो दर्द होगा। तो दर्शकों, कोई खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे शरीर का पैर है, गुह्य द्वार हैं, ये सब अशुभ माने जाते हैं। वैसे ही कुंडली के जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, ये शुभ भाव माने जाते हैं, और केंद्र और त्रिकोण से जो बाहर के भाव हैं वो अशुभ माने जाते हैं। 11वां भाव लाभ का है। सर्वथा लाभ जहाँ से होना है 11वें भाव से ही हम देखेंगे। तो दर्शकों, लाभ की तो परम आवश्यकता है। मनुष्य कर्म करता है तो लाभ की अपेक्षा रखता है कि हम जो काम कर रहे हैं इससे कुछ हमें लाभ होगा। तो लाभ भाव तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कुंडली में स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ भाव अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इसे हम अशुभ की श्रेणी में लिखते हैं। तो 11वें भाव का स्वामी कौन है? सूर्य। तो सूर्य को हमने अशुभ लिख लिया। अब इसके बाद चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा की क्या पोजीशन है? चंद्रमा कर्क राशि। चंद्रमा किस राशि का स्वामी है? कर्क राशि का। कर्क राशि 10वें भाव में है, 10वें है चंद्रमा। 10म भाव मुख्य केंद्र है। लग्न के बाद दूसरा मुख्य केंद्र कौन है? 10म भाव। तो 10म भाव में कर्क राशि है, केंद्र का स्वामी है, इस कारण चंद्रमा शुभ होगा।
चंद्रमा क्या होगा, शुभ होगा। अब इसके बाद हम मंगल को देखते हैं। मंगल की क्या पोजीशन है? मंगल की दो राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। यहाँ देखिए मंगल सप्तमेश और द्वितीयेश है, धनेश है, ये दोनों भाव मारक स्थान है। तो तुला लग्न के लिए मंगल क्या है, मार्केश है। तो हम सीधे सीधे मार्केश लिख देंगे इसको, मार्केश, मार्केश लिख देंगे। दर्शकों अब मंगल देखिए केंद्र का स्वामी है, 7वें भाव का स्वामी है, लेकिन 7वां भाव मार्केश होता है, मारक स्थान होता है, 7वें भाव का स्वामी मार्केश होता है। इस कारण से इसे हम मार्केश मानते हैं, अशुभ मानते हैं। और द्वितीय भाव तो मारक ही है, तो केंद्र से बाहर का है, इसलिए तुला राशि के लिए, तुला लग्न के लिए, तुला लग्न के लिए मंगल परम मार्केश है। तो अब मंगल के बाद हम देखते हैं बुध को। बुध की क्या स्थिति है? तुला लग्न के लिए बुध तुला लग्न के लिए बुध भाग्येश और द्वादशेश है, नवमेश और व्ययेश है। नवम भाव है, इसलिए इसको हम, इसके स्वामी को नवमेश भी बोलेंगे। और ये व्यय भाव है, द्वादश भाव है, 12वां भाव, इसलिए इसको हम द्वादश भाव या व्यय भाव भी कहते हैं। तो इसका जो स्वामी होगा, इसमें जो राशि होगा, उसके स्वामी को हम क्या बोलेंगे, द्वादशेश या व्ययेश। तो मंगल बुध भाग्येश है और द्वादशेश है यहाँ। तो देखिए भाग्येश होने के कारण यह योग कारक है। तुला लग्न के लिए भाग्येश होने के कारण बुध योग कारक है। और लेकिन 12वें भाव का स्वामी होने के कारण अशुभ भी है। तो इसको हम शुभ अशुभ दोनों लिखेंगे, शुभ अशुभ दोनों लिखेंगे। अब अशुभ कब होगा, शुभ कब होगा? बुध जब शुभ ग्रहों के साथ में होगा या अकेला होगा तो शुभ फल देगा, लेकिन अगर पाप ग्रह के साथ में है तो ये 12वें भाव का फल भी देगा, अशुभ फल भी देगा। शुभ और अशुभ, बुध की मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में है, इसलिए मूल त्रिकोण राशि का भी फल देगा। वैसे तुला लग्न के लिए शुक्र को, तुला लग्न के लिए तुला लग्न के लिए बुध को महर्षि पाराशर जी ने योग कारक माना है, क्योंकि भाग्य स्थान पर इसकी मिथुन राशि है। लेकिन मेरी दृष्टि से चूंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में है, इस कारण से ये योग कारक नहीं हो सकता, ये शुभ अशुभ दोनों होगा। शुभ भाग्य स्थान का स्वामी होने के कारण तो ये शुभ होगा, लेकिन 12वें भाव में इसकी मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए अशुभ भी होगा। और 12वें भाव का ये ज़्यादा फल देगा। भाग्येश है, शुभ ग्रह है, भाग्येश है, अच्छा फल देगा, लेकिन अशुभ फल भी देगा। दर्शकों अब आइए बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति की क्या पोजीशन है? तुला लग्न के लिए बृहस्पति तृतीयेश और खष्ठेश है। तीसरा भाव भी खराब घर माना जाता है और 6वां भाव भी खराब घर माना जाता है। तीसरा भाव पराक्रम का स्थान है, भाई बहन का स्थान है, और 6वां भाव शत्रु का स्थान है, रोग रिपु ऋण का स्थान है। तो दोनों खराब स्थान का स्वामी है बृहस्पति। तो बृहस्पति को हम क्या लिखेंगे? अशुभ। बृहस्पति क्या होगा तुला लग्न के लिए? सर्वथा अशुभ होगा, अशुभ, पाप फलप्रद, अशुभ या पाप फलप्रद। अब आइए शुक्र को देखते हैं। शुक्र की क्या पोजीशन है? तुला लग्न के लिए शुक्र अष्टमेश और लग्नेश है। लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, ऐसा बहुत शास्त्रकारों का मत होता है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। इसकी मूल त्रिकोण राशि लग्न में है, इस कारण से शुक्र ज़्यादातर फल अच्छा देगा, लग्न का देगा। अष्टम भाव में भी इसकी राशि है तो कुछ न कुछ अशुभ फल भी देगा। तो दर्शकों शुक्र क्या है? शुभ और अशुभ दोनों है। शुक्र शुभ और अशुभ दोनों है, शुभ अशुभ दोनों फल देगा। शुक्र शुभ अशुभ दोनों फल देगा तुला लग्न के लिए। लग्नेश होकर के तो शुभ फल देगा, लेकिन अष्टमेश होने के कारण कुछ अशुभ फल भी देगा।
अब शनि को देखते हैं, शनि की क्या पोजीशन है। तुला लग्न के लिए शनि चतुर्थेश और पंचमेश है, एक केंद्र है, दूसरा त्रिकोण है। दर्शकों, शनि यहाँ त्रिकोणेश भी है और केंद्रेश भी है, इस कारण से ये परम योग कारक है। तुला लग्न के लिए शनि परम योग कारक है, अर्थात बहुत शुभ है। परम योग कारक, परम योग कारक या अति शुभ, क्या इसको हम बोलेंगे, अति शुभ। तुला लग्न के लिए शनि अति शुभ है। तो दर्शकों देखिए कौन कौन ग्रह शुभ हैं, कौन अशुभ हैं। महर्षि पाराशर जी ने तुला लग्न के लिए शनि और बुध को योग कारक माना है, शुक्र को भी उन्होंने शुभ माना है। तो दर्शकों यहाँ देखिए सूर्य अशुभ है, ये सर्वथा अशुभ है क्योंकि ये केंद्र से बाहर है, केंद्र त्रिकोण से बाहर की राशि है, 11वां भाव अशुभ माना जाता है। 3, 6, 11 की दशा हमेशा खराब जाती है, ऐसा माना जाता है। तो सूर्य पर तो कोई विवाद नहीं, सूर्य अशुभ है। चंद्रमा केंद्र का स्वामी दशमेश है, इसका केंद्र के बाहर किसी भाव से संबंध नहीं, इस कारण से चंद्रमा शुभ है। मंगल केंद्र का स्वामी जरूर है, सप्तमेश जरूर है, लेकिन सप्तम भाव मारक स्थान है, द्वितीय भाव भी मारक है, इसलिए प्रबल मार्केश है। तुला लग्न के लिए मंगल प्रबल मार्केश है। बुध तुला लग्न के लिए भाग्येश और खष्ठेश है। तो भाग्येश महर्षि पाराशर जी ने इसे योग कारक माना है क्योंकि भाग्येश है, लेकिन मेरे विचार से इसकी मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में है, इसलिए ये शुभ अशुभ दोनों फल देगा। 65% फल 12वें भाव का देगा, 35% फल भाग्य स्थान का देगा। तो बुध पर बहुत निर्भर नहीं रहा जा सकता कि बहुत शुभ है, शुभ अशुभ दोनों फल देगा। ये शुभ ग्रह के साथ में शुभ फल देगा और अशुभ ग्रह के साथ में अशुभ फल देगा बुध। वैसे बुध जिसके साथ रहता है उसी का फल देता है, जो ग्रह बली होता है उसी का ये फल देने लगता है, उसी के पीछे झोला उठा के लेके चल देता है। तो दर्शकों बुध शुभ अशुभ दोनों होगा। बृहस्पति को देखें, बृहस्पति खष्ठेश और तृतीयेश है, केंद्र और त्रिकोण से इसका कोई संबंध नहीं, इसलिए ये अशुभ होगा, सर्वथा अशुभ होगा। अब उसके बाद शुक्र को देखते हैं। शुक्र अष्टमेश और लग्नेश है। लग्नेश लग्न में इसकी मूल त्रिकोण राशि है, अष्टम भाव में वृष राशि है, इस कारण से ये 35% फल लग्न का देगा और थोड़ा बहुत फल 65% फल ये लग्न का देगा और 35% फल अष्टम भाव का देगा। तो शुभ अशुभ दोनों फल देगा शुक्र। शनि परम योग कारक है, शनि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है। शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो शनि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होने के कारण परम योग कारक है तुला लग्न के लिए। शनि की दशा तुला लग्न वालों के लिए बहुत अच्छी जाती है। अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट और युत है शनि, अस्त नहीं है, तो बहुत अच्छा फल देता है। दर्शकों आइए एक उदाहरण द्वारा देखते हैं कि क्या जो अशुभ ग्रह हैं तुला लग्न के लिए वो कुंडली में, किसी की कुंडली में शुभ स्थान पर बैठे होने पर भी अशुभ फल देंगे, या जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं वो पाप ग्रहों से युत दृष्ट होने पर केंद्र और त्रिकोण से इतर बैठने पर भी शुभ फल देंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई एक जातक हैं, इनका नाम यक्ष है, इनका जन्म डेट ऑफ बर्थ DOB 22/1/2024 है, 22 जनवरी 2024 को इनका जन्म हुआ। टाइम ऑफ बर्थ TOB 12:30 AM है, रात्रि में 12:30, रात्रि 12 बजे तक PM होता है, उसके बाद AM, तो रात्रि 12:30 है। इसको हम 0/30 लिख सकते हैं इस तरह, तो 12 की जगह 00 कर सकते हैं। तो TOB क्या है, 12:30 AM है। POB प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, कानपुर UP। तो जब हम अपने मोबाइल में इसको देखते हैं तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जब हम फीड करेंगे मोबाइल में तो कुंडली खुल करके इनकी आ जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं, यदि आपने अभी तक एस्ट्रोसेज डाउनलोड नहीं किया है मोबाइल में तो अपने एस्ट्रोसेज डाउन कर लें मोबाइल में, और जब हम मोबाइल में इनका तारीख समय फीड करते हैं, हमारे मोबाइल में पहले से फीड है इनका तारीख समय, तो हमने खोल लिया।
अब इसमें देखिए इनकी कुंडली खुल गई, तुला लग्न की ये कुंडली है। इनकी कुंडली में तुला लग्न में कोई ग्रह नहीं है। कौन सी लग्न की कुंडली है? तुला लग्न की। हम तुला लग्न की चर्चा कर रहे हैं। तुला लग्न कैसे है? इनका जन्म अगर हम मोबाइल से नहीं देख रहे हैं तो लग्न हम पंचांग से भी देख सकते हैं। तो पंचांग में लग्न शब्दी होती है, कितने बजे से कितने बजे तक कौन लग्न होती है। 12 राशियां जो हैं यही लग्न भी होती हैं, हमने आपसे कहा। तो जैसे राशियों का जो टाइम पीरियड होता है लगभग 2 घंटे एक राशि भोग करती है या एक लग्न भोग करती है। तो लगभग 2 घंटे, पूर्ण नहीं, कोई 1.25 घंटा, कोई 2.25 घंटा, इस तरह से। तो दर्शकों जब इनका जन्म हुआ उस समय तुला लग्न भोग कर रही थी। अगर हम पंचांग से देखें तो उस दिन पंचांग में तुला लग्न 11:38 PM से 1:54 AM तक भोग कर रही थी। रात्रि में 11:38 बजे से रात्रि में 1:54 बजे, 12 बजे के बाद PM AM हो जाता है, तो AM तक भोग कर रही थी। 11:38 से 1:54 तक तुला लग्न भोग किया। तो इनका जन्म कब है? 12:30 बजे। तो इसका मतलब तुला लग्न भोग कर रही थी उस समय। तो तुला लग्न का इनका जन्म है। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इस प्रकार से राशियां स्थापित हो गई। अब हम देखते हैं ग्रह इनकी कुंडली में कौन कहाँ बैठे हुए हैं। आइए देखते हैं दर्शकों। इनकी कुंडली में पहले भाव में कोई ग्रह नहीं, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, तीसरे भाव में मंगल, शुक्र, बुध बैठे हुए हैं। मंगल, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, 3 ग्रह। उसके बाद चतुर्थ भाव में मकर राशि में सूर्य बैठे हैं। 5वें भाव में शनि, 6ठे भाव में राहु, 7वें भाव में गुरु, 8वें भाव में चंद्रमा। उसके बाद भाग्य स्थान पर कोई ग्रह नहीं, 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं, लाभ भाव में कोई ग्रह नहीं और 12वें भाव में केतु हैं। इस प्रकार से इनकी कुंडली ये बन गई। देखिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, 9 ग्रह स्थापित हो गए। अब दर्शकों देखिए इसमें कि सूर्य की क्या पोजीशन है। सबसे पहले हम सूर्य को देखें। तुला लग्न की कुंडली में हमने देखा कि सूर्य एकादशीश होने के कारण सर्वथा अशुभ होता है, लेकिन इनकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य एकादशेष तो इनकी कुंडली में भी होगा, तुला लग्न की जो भी कुंडली होगी उसमें एकादशेष होगा, लेकिन बैठा कहाँ है? एकादशेष होकर के केंद्र में बैठा हुआ है। जो भी ग्रह केंद्र में बैठता है शुभ फल देता है। अगर केंद्र या त्रिकोण से इतर का स्वामी केंद्र में बैठता है तो शुभ फल देता है। सूर्य लाभेश होकर के चतुर्थ स्थान पर बैठा हुआ है, तो ये चतुर्थ स्थान पर बैठा है लाभेश होकर, तो लाभ करेगा। किस चीज़ का लाभ होगा इनको? भूमि, भवन, वाहन का लाभ होगा। पूरी तरह सूर्य पर ही निर्भर नहीं होगा। ये चतुर्थेश को भी हम देखेंगे इसके लिए फलादेश करते समय। चतुर्थ भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है, चतुर्थ भाव पर कौन कौन शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ये सारी चीज़ें देखें। लेकिन यहाँ हम तुला लग्न के लिए शुभ अशुभ ग्रहों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो हमें देखेंगे कि सूर्य एकादशेष होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो सूर्य अपनी मकर राशि में बैठा, सूर्य मकर राशि में बैठा है। मकर राशि किसकी है? मकर राशि का स्वामी कौन होता है? शनि होता है। शनि के राशि में सूर्य बैठा है। शनि सूर्य शत्रु हैं आपस में, तो सूर्य शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन लाभेश होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, तो इसलिए लाभ होगा इनको। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ होता रहेगा। अगर यही सूर्य 6, 8, 12 में कहीं होता, 3 में होता, 12वें भाव में होता तो खराब फल देता, क्योंकि खराब घर का स्वामी होकर खराब भाव में होता। लेकिन यहाँ सूर्य अच्छा फल देगा। अब सूर्य के बाद हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा तुला लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा दशमेश है, 10वें भाव का स्वामी है, सर्वथा शुभ होता है। लेकिन इनकी कुंडली में क्या पोजीशन है? चंद्रमा इनकी कुंडली में चतुर्थेश दशमेश होकर के
इनकी कुंडली में चंद्रमा दशमेश होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में वृष राशि में, चंद्रमा की वृष राशि उच्च की राशि होती है, तो चंद्रमा अपनी उच्च राशि में अष्टम भाव में बैठा है। 6, 8, 12 भाव में उच्च का होकर के ग्रह जो बैठता है वो भी अच्छा फल देता है, और केंद्र का स्वामी होकर के उच्च राशि में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से अच्छा फल भी देगा, लेकिन खराब भाव में बैठा हुआ है इसलिए खराब फल भी देगा। उच्च का चंद्रमा अष्टम भाव में है, दशमेश है, इसका मतलब इनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। ऐसा जातक बहुत स्थिर बुद्धि का होगा, अच्छा सोचेगा। चंद्रमा उच्च का है, महत्वाकांक्षा बहुत उच्च होगी, लेकिन पूरी महत्वाकांक्षा इनकी पूर्ण हो आवश्यक नहीं, क्योंकि दशमेश होकर चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है। दशमेश होकर अगर त्रिकोण में बैठता, केंद्र में कहीं बैठा होता, अच्छी जगह में होता, तो निश्चित रूप से चंद्रमा इनका बहुत मजबूत होता और बहुत अच्छा, जितनी महत्वाकांक्षाएं होती लगभग पूर्ण भी होती। लेकिन यहाँ अष्टम भाव में होने के कारण फल में कमी हो जाएगी। चंद्रमा शुभ अशुभ दोनों फल देगा। तुला लग्न के लिए चंद्रमा सर्वथा शुभ है, लेकिन अष्टम भाव में उच्च का होकर बैठा जरूर है, लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण उसके फल में न्यूनता हो जाए, कमी हो जाएगी। दर्शकों आइए देखते हैं मंगल की क्या पोजीशन है। मंगल तुला लग्न की कुंडली के लिए मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश है, प्रबल मार्केश है मंगल। धन के लिए तो अच्छा है, व्यापार के लिए मंगल अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, मार्केश है तुला लग्न के लिए। अब देखिए कि इनकी कुंडली में मंगल की क्या पोजीशन है, मंगल कहाँ बैठा हुआ है। मंगल सप्तमेश और धनेश होकर के कहाँ बैठा है, तृतीय भाव में पराक्रम स्थान पर बैठा हुआ है। खराब घर का स्वामी है, खराब स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन पराक्रम स्थान पर है तो पराक्रमी बनाएगा मंगल। अगर यहाँ पापक ग्रह होते हैं पराक्रम स्थान में तो अच्छा फल देते हैं, जातक पराक्रमी होता है। शुभ ग्रह होते हैं तो आलसी होता है। तो शुक्र और बुध दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और मंगल भी बैठा है तो जातक पराक्रमी होगा। अब शुक्र लग्नेश है, इस कारण से लग्नेश के साथ में मंगल बैठा हुआ है धनेश, और सप्तमेश भी है, इसके बुध भी साथ में बैठा, बुध भाग्येश भी है। अब देखिए लग्नेश, भाग्येश और सप्तमेश, धनेश, ये सब इकट्ठा हो गए हैं यहाँ, तो एक तरह से राजयोग बना रहे हैं। लग्नेश, भाग्येश, धनेश या सप्तमेश होने के कारण मंगल बुध शुक्र राजयोग यहाँ बना रहे हैं। लेकिन दर्शकों राजयोग की एक परम शर्त है कि 6, 8, 12 से उसका संबंध न हो। जो ग्रह राजयोग बना रहे हों 6, 8, 12 घर से संबंध रखेंगे तो राजयोग में कमी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए बुध 12वें भाव का भी स्वामी है तो इसके राजयोग में कमी करेगा है। मंगल द्वितीयेश है, धन के लिए तो बहुत अच्छा है, सप्तमेश भी है मंगल, तो मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश है तो मार्केश होगा, लेकिन धन के लिए अच्छा होगा, प्रबंध के लिए अच्छा होगा, व्यापार के लिए अच्छा होगा। बुध के साथ में बैठा हुआ है तो जो भी व्यापार करेगा बुद्धिमानी से करेगा। शुक्र साथ में बैठा हुआ है, शुक्र लग्नेश है तो शुक्र नेतृत्व करेगा, जो भी कार्य होगा उसमें दिखावा भी साथ में होगा। शुक्र वैभवशाली ग्रह है, शुक्र बंठन के रहने वाला ग्रह है, तो जो भी व्यापार धन का स्रोत जो भी होगा उसमें जहाँ भी ये जातक होगा बुद्धिमानी से काम लेगा और बंठन के रहेगा। अब आइए देखते हैं उसके बाद हम बुध के बाद बुध बृहस्पति मंगल मार्केश हो गया। मंगल यहाँ दो शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ है इसलिए इसकी मारक क्षमता कम हो गई। दर्शकों देखिए यहाँ पर मंगल मार्केश है तुला लग्न के लिए सर्वथा, द्वितीयेश और सप्तमेश है, प्रबल मार्केश है, लेकिन 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि बुध और शुक्र साथ में बैठे हैं और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इस पर, और बुध और शुक्र भी लग्नेश और त्रिकोणेश होकर बैठे हैं, बली होकर के बैठे हैं मंगल के साथ में, और गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बृहस्पति 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, इस कारण बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तो इसकी मारक क्षमता बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। थोड़ी बहुत खरोच लगेगी लेकिन मृत्यु नहीं होगी, मृत्युवत कष्ट इसे नहीं मिलेगा इस जातक को। दर्शकों अब आइए हम बुध को देखते हैं। बुध भाग्येश है तुला लग्न कुंडली के लिए, शुभ अशुभ दोनों हैं। महर्षि पाराशर जी ने योग कारक माना है तो शुभ अशुभ दोनों फल देगा। बुध यहाँ बैठा कहाँ है, बुध भाग्येश होकर लग्नेश के साथ में यहाँ बैठा हुआ है, मार्केश के साथ में भी बैठा हुआ है, इसलिए शुभ अशुभ दोनों फल देगा। ज़्यादातर अच्छा फल देगा क्योंकि शुक्र के साथ बैठा है और
इस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तो ज़्यादातर अच्छा फल ही देगा, खराब फल कम देगा। बृहस्पति तुला लग्न के लिए बृहस्पति सर्वथा अशुभ है। ये तृतीयेश और खष्ठेश है, रोगेश है, शत्रु रोग ऋण रिपु का मालिक है, इस कारण से सर्वथा अशुभ है। तृतीयेश होने के कारण अशुभ है, बृहस्पति सर्वथा अशुभ है। सूर्य अशुभ सर्वथा अशुभ है, बृहस्पति सर्वथा अशुभ है। अब बृहस्पति यहाँ इनकी कुंडली में क्या पोजीशन है? इनकी कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, पापक ग्रह है, पाप फलप्रद है तुला लग्न के लिए, और मारक स्थान पर बैठा है, लेकिन केंद्र में बैठा हुआ है, इसलिए बहुत खराब नहीं होगा, कुछ अच्छा भी फल देगा। बृहस्पति हर प्रकार से खराब ही नहीं होगा। और बृहस्पति अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तृतीय भाव में धनु राशि है, अपनी मूल त्रिकोण राशि को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इस कारण से बृहस्पति अच्छा फल भी देगा। जो ग्रह अपने भाव को देखते हैं या भाव में बैठे होते हैं वो अच्छा फल देते हैं। तो बृहस्पति सर्वथा पाप फलद होने के कारण भी, खराब होने के कारण भी अच्छा फल देगा, निरानिर खराब फल ही नहीं देगा, अच्छा फल भी देगा। अब आइए शुक्र को देखते हैं। शुक्र तुला लग्न के लिए शुक्र लग्नेश और अष्टमेश है, शुभ अशुभ दोनों है। अभी लग्नेश होने के कारण ज़्यादातर फल अच्छा ही देगा, अशुभ कम देगा, लेकिन कुछ न कुछ जरूर अशुभ फल देगा क्योंकि अष्टम भाव से इसका संबंध है। तो शुक्र इनकी कुंडली में कहाँ बैठा है? शुक्र लग्नेश और अष्टमेश होकर के यहाँ मंगल और बुध के साथ में तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तो बुध के साथ में बैठा हुआ, भाग्येश के साथ में बैठा हुआ, इसलिए अच्छा फल भी देगा। धनेश के साथ में बैठा है, इसलिए धन में वृद्धि करेगा। जो भी कार्य जातक करेगा, व्यापार करेगा, उसमें वृद्धि करेगा। शुक्र इनके लिए अच्छा फल देने वाला होगा, ज़्यादातर अच्छा फल देगा। लेकिन मंगल मार्केश है, प्रबल मार्केश है, शुक्र भी अष्टमेश है, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ मंगल का साथ ही जरूर देगा, तो थोड़ी बहुत परेशानियां भी आएंगी। दर्शकों आइए देखते हैं शनि को। तुला लग्न की कुंडली में शनि चतुर्थेश और पंचमेश है, केंद्रेश और त्रिकोणेश है, इस कारण से परम योग कारक है, अति शुभ है, सर्वथा शुभ फल देने वाला है। अब देखते हैं इनकी कुंडली में शनि कहाँ बैठा हुआ है। इनकी कुंडली में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में त्रिकोण में बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। मूल त्रिकोण राशि इसकी मुख्य है, मूल त्रिकोण राशि का 65% फल देता है, केंद्रेश और मूल त्रिकोणेश है, इस कारण राजयोग कारक है। तुला लग्न कुंडली में शनि राजयोग कारक है इनकी कुंडली में, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है और त्रिकोण में बैठा भी है, इस कारण से राजयोग कारक है। दर्शकों इनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फल देने वाला है। बृहस्पति की लग्न पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, मंगल बुध शुक्र यहाँ भाग्येश, धनेश और सप्तमेश ये सब इकट्ठा बैठे हुए हैं, राजयोग बना रहे हैं। शनि भी बहुत अच्छा है, सूर्य केंद्र में है, भले ही शत्रु राशि में है लेकिन केंद्र में है, लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, मंगल बुध शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा उच्च का है, इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसकी भी कुंडली है ये जातक उच्च पद पर होंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं। राहु छठे भाव में बैठा हुआ है, पराक्रम दे रहा है, मेहनती इनको बना रहा है। चंद्रमा छठे भाव में, अष्टवें भाव में बैठा है लेकिन उच्च राशि में है, थोड़ा बहुत चंद्रमा कमी करेगा लेकिन उच्च राशि में है। तो जैसे कोई IAS PCS में टॉपर होता है तो टॉप भले न करें लेकिन IAS PCS से बनेंगे। टॉप करना संभव हम इसलिए कह रहे हैं कि गारंटी नहीं, क्योंकि सूर्य कमज़ोर है, सूर्य राज की सेवा का मालिक है, सूर्य शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। यहाँ सूर्य लाभेश है लेकिन इस राशि के लिए, तुला लग्न के लिए सर्वथा पाप फलप्रद होता है। तो या तो एक कुशल न्यायाधीश होंगे या क्लास 1 अधिकारी होंगे या राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश साथ में बैठे हैं। राजनीति के लिए शुक्र का अच्छा होना परम आवश्यक है। शुक्र यहाँ लग्नेश है, बुध के साथ भाग्येश के साथ में बैठा हुआ है, मंगल धनेश भी है साथ में, इस कारण से ये राजनीति में भी अच्छा करेंगे। दर्शकों ये रही तुला लग्न के जातकों के लिए उदाहरण कुंडली। आज यहीं तक, अगले वीडियो में पुनः एक नए विषय को लेकर के आपके साथ शेयर करेंगे।
तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें। राधे राधे।